क्वेश्चन है, ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocity after collision will be. Head-on collision है, a ball of moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड collide with another stationary ball double the mass, यानी कि इसका मास m है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक डबल मास है जो स्टेशनरी लास्ट में रेस्ट में है. आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, m की वेलोसिटी मान लो v1 और 2m की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2. डायरेक्शन इस केस में अपोजिट होगी एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगी v1 v2. तो यहाँ पे पहले इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इनिशियल 2m प्लस में 0 इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा m v1 प्लस 2m v2. तो यहाँ से v1 m से m कैंसिल, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस में 2v2. 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास v1 प्लस में 2v2. एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई कि 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस 2v2, और एक आप लगा दो e इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में u1 माइनस u2. वेलोसिटी ऑफ बोल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. तो e की वैल्यू जो दे रखी है 1/2 v2 माइनस v1 बाय में u1 कितना है 2 माइनस 0. तो यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1. तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस में v1. ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें पता है कि यहाँ पे इसको इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं 2 इक्वल टू v1 प्लस में 2v2. तो इसको मैं रब कर दे रही हूँ यहाँ से. तो इसमें v2 की वैल्यू पुट कर दो आप. 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 प्लस में 2 इंटू में v2 की वैल्यू है 1 प्लस v1. तो 2 इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस में 2 प्लस में 2v1, यानी कि 2 इक्वल टू 3v1 प्लस में 2. तो यहाँ पे 3v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. v1 की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि v1 प्लस में क्या है 1 है, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर आएगा 0 और 1. आंसर होगा 0 और 1.